और इस सेक्शन में हम लोग जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सेक्शन में हम लोग जावास्क्रिप्ट को पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको इस जावास्क्रिप्ट का एक क्विक ओवरव्यू, क्विक इंट्रोडक्शन देता हूँ। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने CSS3 पे काम की थी, ठीक है, और एट द एंड BBC न्यूज़ के क्लोन पे भी काम की थी। और ये थर्ड सेक्शन है, इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। वैसे आप गूगल कर लें, जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसके ज़रिए ये एक फ्रंट एंड यानी एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक है, जो डायरेक्टली ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट करती है। यानी जब आप स्क्रिप्ट सेव करते हो और डायरेक्टली कोई सर्वर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली ब्राउज़र एग्जीक्यूट होती है, यानी ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं आप कोड्स को। तो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ कर सकते हैं आप इस पे, जो हम लोग और इसके एंड में हम लोग एक प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ये, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, रियल वर्ल्ड कोडिंग लैंग्वेज है। तो देखते हैं इसको कि इस पर किस तरह आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल उसी तरह आपने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया, ठीक है। या सबसे पहले यूजेज तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, लेकिन ये जो इंट्रैक्शन यानी वेब, ये जावास्क्रिप्ट जो होती है वेब पेज के साथ इंट्रैक्शन के लिए इंटरेक्टिव होती है, इंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इंट्रैक्शन किस तरह, जैसे आप एक बटन बनाते हैं, ठीक है, एक छोटी सी बटन बनाते हैं, उस पर जब क्लिक होता है तो एक एक्शन परफॉर्म होती है, तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में होती है। ये हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी फ़ाइल किस तरह सेव करना है जावास्क्रिप्ट की, जो आपकी टेक्स्ट एडिटर है ब्रैकेट्स, वो आपने ओपन करनी है। फाइल में जाके सेव एज़, जो आपकी फ़ोल्डर थी हम लोगों ने बनाया था डेस्कटॉप पे, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सेव करना है। एक नया फ़ोल्डर बनाना है यहाँ पे, सपोज़ मैं बनाता हूँ एक नया फ़ोल्डर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी नाम से, सपोज़ मैं जावास्क्रिप्ट के नाम से इसको सेव करता हूँ, javascript.html, फ़िलहाल मैं इसको HTML पे सेव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ताकि मुझे पता चले, और लाइव प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके पेज एक्टिव है, काम कर रहा है। बिल्कुल पेज कनेक्टेड है अभी आपके पास, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। HTML की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। हेड ओपन, टाइटल में मैं सपोज लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यूजेज तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि आप जावास्क्रिप्ट को कितने तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने CSS को की थी, ठीक है। तो इस क्लास में मैं आपको एक छोटी सी जावास्क्रिप्ट पे एक एग्जांपल देता हूँ, इंटरेक्टिव यानी इंटरेक्शन ये किस तरह कर सकते हैं वेब पेज के ज़रिए। मैं एक बटन बनाता हूँ सपोज, ठीक है, और जिसको नाम देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ ऑन क्लिक। ये बेसिकली क्या करता है, अब जावास्क्रिप्ट को एक्टिव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये बेसिकली इनलाइन जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोगों ने CSS यूज़ की थी तो CSS भी इनलाइन थी, एक्सटर्नल थी और इंटरनल थी। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी 3 मेथड से ही यूज़ होते हैं। अब मैं यहाँ पे अलर्ट कमांड यूज़ करता हूँ, ठीक है, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज़ करके इक्वल टू डबल कोट्स फिर अलर्ट, ठीक है। अलर्ट के बाद, अलर्ट बेसिकली एक फंक्शन है, तो फंक्शन के सामने हमेशा 2 पैरेंथेसिस लगते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपने सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं। सिंगल कोट्स क्यों यूज़ करने हैं, क्योंकि डबल कोट्स हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ की है। अगर यहाँ पे यूज़ कर ले तो ब्राउज़र कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो अलर्ट के बाद मैं यहाँ पे जो सिंगल कोट्स हैं इनके अंदर कुछ लिखता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ क्लिक्ड, ठीक है। यानी जब भी इस पर क्लिक हो तो एक अलर्ट पॉपअप आती है, ठीक है। ये क्या होती है बेसिकली, ये आपको एक अलर्ट पॉपअप दे रहे हैं। जब तक आप इसे ओके या क्लोज़ नहीं करेंगे ना, तो आप इस पेज में एक्सेस नहीं कर सकते। जब मैं इसको ओके करता हूँ, अब मैं दोबारा इस पेज में जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल थी कि जावास्क्रिप्ट में आप किस तरह, यानी इंटरेक्टिव किस तरह होती है, आप किस तरह काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें भी मैं आपको मतलब इंटरनल जावास्क्रिप्ट के बारे में बताता हूँ।